जंग के इस रणक्षेत्र में आखिर विजय किसकी होगी, राजकर्मी उर्मिला की या अत्याचारी राजा कंस की। राजकुमारी उर्मिला की आंखों में अग्नि की ज्वालाएं धधक रही थीं। वह अकेली ही अपने अश्व पर सवार, खौलते रक्त और प्रचंड क्रोध के साथ राजा कंस की ओर बढ़ चली। हवा से बातें करता उसका अश्व उसे बिजली की गति से राजा कंस और उसकी विशाल सेना के सम्मुख ले आया। वहां वह निर्भीक होकर जा डटी। तभी शहजादी अल्फिया ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, क्या आप अपनी पुत्री को रोकने या बचाने नहीं जाएंगे? इस पर राजा त्रिभुवन सिंह ने गंभीर और गर्वपूर्ण वाणी में कहा, पुत्री, तू मेरी बेटी उर्मिला को नहीं जानती। वह अकेली ही इस अधर्मी राजा की समस्त सेना को धूल चटा सकती है। मेरी पुत्री किसी महान योद्धा से कम नहीं। बचपन से ही उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में महारत प्राप्त की है। उसने जीवन में आज तक पराजय को स्वीकार नहीं किया। यह वाणी सुन शहजादी अल्फिया गहरे विचार में डूब गई और मन ही मन बोली, तभी तो इस राजकुमारी ने मुझे उस पापी साधु के चंगुल से भी अकेले ही मुक्त कराया था। आज यह स्वयं अकेली इस विराट सेना से युद्ध करने चली है। यह तो मानो माँ काली चंडी का ही साक्षात रूप है। उधर जब राजा कंस ने उस राजकुमारी को इस विकराल और तेजस्वी रूप में देखा तो पल भर के लिए उसकी नसों में भी भय की सिहरन दौड़ गई। किंतु अपने भय को छिपाते हुए वह घिनौनी हंसी हंस पड़ा और बोला, लगता है इस राजकुमारी की मृत्यु स्वयं इसे यहाँ खींच लाई है। फिर उसने कुटिल स्वर में कहा, सुन लड़की, यदि तू मेरा साथ स्वीकार कर ले तो मैं तुझे अपने महल की पटरानी बना दूंगा, अन्यथा आज इस रणभूमि में तेरे शरीर के अंग अंग को चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। राजा कंस आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही राजकुमारी उर्मिला सिंहनाद करती हुई बोली, पापी राजा कंस, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे मेरे सम्मुख ला खड़ा किया है। दुष्ट, आज तक तूने न जाने कितनी ही अबला नारियों की असमत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं, कितनी मर्यादाओं को रौंदा है। आज तेरे उन समस्त पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ होगा। जैसे ही उर्मिला के ये शब्द वायु में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध हो गया। सन्नाटे को चीरते हुए राजा कंस ने क्रोध में चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस 2 कौड़ी की सेनापति को, और यदि संभव हो तो इस राजकुमारी को जीवित पकड़कर मेरे चरणों में ला पटकना। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लिए उर्मिला की ओर टूट पड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए अपार फुर्ती के साथ राजकुमारी भी उनकी ओर झपट पड़ी। रण का तूफान अब उठ चुका था। बने रहिए अगले भाग के लिए। राधे राधे।